हेलो बच्चों, आज आप लोगों का मेजर सेकंड का पेपर हो गया ना। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे और उससे अफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे। अब आप लोगों का हिस्ट्री का मेजर सेकंड पेपर है ना। मेजर थर्ड पेपर है इंडिया 606 एडी टू 1205 एडी, है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोग को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक प्रीमियम स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया। इस स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलेगा? आपको 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे, है ना। और साथ में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को यूनिट वाइज। एंड 3 सैंपल पेपर का सेट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट में पढ़ने के लिए है, आप लोगों के लिए लास्ट में प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए है आप लोग को। और आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इससे अपनी मतलब इसको पढ़ के जा सकते हैं। साथ में जिन बच्चों ने पढ़ भी लिया है तो वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। और इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, आपके जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग और सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के एनालिसिस देख लेते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है हर्षवर्धन, मिलिट्री एंड रिलीजियस अचीवमेंट। ठीक है, हर्षवर्धन सैन्य और धार्मिक उपलब्धियां। ठीक है, इससे ये जो है वो यूनिट 1 से क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर से पढ़ के जाना है। सेकंड जो है वो यूनिट है सेकंड, उससे जो क्वेश्चन है वो है ओरिजिन थ्योरीज ऑफ राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। आपका पेपर कैसा गया मेजर सेकंड का, मुझे जरूर से बताएं। आपका जो थर्ड पेपर है उसके लिए क्वेश्चंस हैं। आपकी जो यूनिट 4 है उससे किस टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ के जाएं आप। चोला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, है ना। फिर थर्ड जो है वो है अरब इन्वेशन, मोहम्मद बिन कासिम एंड इट्स इम्पैक्ट, ये जो है वो 1 यूनिट से। अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम और उसका प्रभाव। ठीक है, फिफ्थ जो है वो आप लोग की फिफ्थ यूनिट से है मोहम्मद क्या है गजनवीज इन्वेशन सोमनाथ, महम महमूद महमूद मोहम्मद पढ़ दिया था मैंने, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण सोमनाथ, है ना। ये आप लोगों के लिए मैंने 5 दिखा दिए, टोटल 15 है। अब मैं आप लोगों को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी इस पीडीएफ में मैंने किस टाइप से बनाया है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों की पहली यूनिट है वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसमें 40 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बना दिए मैंने यूनिट वाइज, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्राइमरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश के अध्ययन के प्राथमिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखो आप लोग के लिए पीडीएफ मैंने तैयार किया है, तो इसमें सब कुछ है आपको लास्ट टाइम में जो पढ़ना चाहिए, जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो मेजर थर्ड के बच्चे, और आपको इस वाले पीडीएफ का इस वाले मतलब इस प्रीमियम पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप सब बच्चे। और आप लोगों को अगर इसका पेपर चाहिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो ही ये पेपर्स को खरीदे मेरे से। 49 रुपीज इनकी प्राइस रहेगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो इन क्वेश्चंस के लिए तो आप वो ज्वाइन करके डीएम कर देना मुझको @अंशुली40 पर, है ना। आपको मैं इसमें क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसे सेकंड जो क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट द मिलिट्री कंपेजेंस ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों का मूल्यांकन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, डिस्कस द रिलीजियस अचीवमेंट एंड असेंबलीज हेल्ड बाय हर्षवर्धन। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपकी यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बना पाओगे, है ना। लास्ट टाइम में यही पढ़ना रहता है आप लोग को, एकदम जैसे आप गाइड खरीदते हो 20 खरीदते हो उसमें क्वेश्चन होते हैं ना, सेम उसी टाइप से हैं। और ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। नेक्स्ट जो है फोर्थ, राइट अ डिटेल नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पुष्यभूति एम्पायर, ये देख लेना हिंदी में भी। फिफ्थ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ करकोटक डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सिक्स जो है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन उत्पल एंड लोहार डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर की उत्पल और लोहर राजवंशों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेवेंथ, एनालिसिस द कॉज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द अरब इन्वेशन अंडर मोहम्मद बिन कासिम, ये है, ठीक है, हिंदी में। एट है, डिस्क्राइब द इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अर्ली अरब इस्लामिक इन्वेशन, प्रारंभिक अरब इस्लामिक आक्रमणों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। फिर आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसका जो 9th क्वेश्चन है वो क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट जो है 10th वो है डिस्कस द राइज एंड फॉल इन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार वंश के उत्थान और पतन पर चर्चा कीजिए। सेकंड यूनिट से ये क्वेश्चन है आपका।
11th क्वेश्चन जो है, एसेस द कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द चंदेला डायनेस्टी, चंदेल वंश के सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान का आकलन कीजिए, है ना। 12th जो क्वेश्चन है वो है, राजा भोज वॉज नॉट जस्ट अ कॉन्क्योरर बट अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट इल्यूसिडेट, है ना। राजा भोज केवल एक विजेता नहीं बल्कि कला के महान संरक्षण थे, स्पष्ट कीजिए। 13 जो क्वेश्चन है वो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कलचुरी डायनेस्टी एंड देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कलचुरी वंश और उनके ऐतिहासिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द तोमर डायनेस्टी, तोमर वंश के इतिहास और राजनीतिक प्रभुत्व का वर्णन कीजिए। 15 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल कंडीशन ऑफ सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, राजपूत काल के दौरान मध्य भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। 16 क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष और उत्तर भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट 3 है वो है, अदर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, इसे कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द चालुक्य सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के चालुक्य सोलंकी की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोग के लिए 5 यूनिट के बना दिए मैंने 40 क्वेश्चन। मैं आप लोग को सैंपल पेपर का एक सेट भी दिखा देती हूँ, किस टाइप से सैंपल पेपर है, जिसमें आपको 70 मार्क्स का रहेगा पेपर, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आप पास इजिली हो जाओगे, है ना। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, हु रॉट हर्षा चरिता, ठीक है, हर्षचरित की रचना किसने की है। जैसे हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स, आप ये देख लो, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में आप लोगों को शॉर्ट सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। जैसे यूनिट 1 से किस टाइप से क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेशन, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द कारकोटक डायनेस्टी, कारकोटक वंश का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 से किस टाइप से क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द अग्निकुंड थ्योरी ऑफ राजपूत ओरिजिन, राजपूत उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और में जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन राजा भोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 3 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द सैन डायनेस्टी, सैन वंश की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो, राइट अ नोट ऑन सोलंकीज ऑफ गुजरात, गुजरात के सोलंकियों पर एक लेख लिखिए। यूनिट 4 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब पल्लवा आर्किटेक्चर, पल्लव वास्तुकाल का वर्णन कीजिए। और में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रक्षा त्रकूटा, है ना, राष्ट्रकूट है वो, यार कितना गलत पढ़ रही हूँ मैं इसको, राष्ट्रकूट कल्चर, राष्ट्रकूट संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर ये यूनिट 5 से, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटर इंडिया, है ना। और नेक्स्ट है, डिस्कस द मोहम्मद गजनीज इन्वेस्टन ऑफ सोमनाथ। तो ये थे आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस, मैंने दिखा देते हैं। अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे DM कर देना मुझको, ठीक है। बाकी ज्वाइन तो सभी बच्चे कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय।